नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में। आखिरकार आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल में हो चुका है, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, क्या पदों की वृद्धि जो है कितने विषयों में होने वाली है और रिजल्ट जो है किन दिनों में आपका आने वाला है। सभी विषयों का महासर्वे जो लिस्ट है जारी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन का क्या चक्र रहने वाला है, हार्डशिप में आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं और कितने नंबर वालों का आपका सिलेक्शन होगा। और सब्जेक्ट वाइज हम आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है आउट हो चुकी है। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट वाइज आप अपने कट ऑफ को देख लेना होगा और वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट केस में फंस चुका है और ये कोर्ट केस जो है पदों की वृद्धि के बारे में मांग की जा रही है कि 3 विषयों में पदों की वृद्धि जो है की जाए, क्योंकि बहुत ही कम पदों में वृद्धि है। तो लगातार जो है यहाँ पे बच्चों के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। गेस्ट वालों के लिए क्या आपकी कट ऑफ रहेगी और नॉन गेस्ट वालों के लिए आपको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, सारी जानकारी समझ लेना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आपके सभी के लिए, सारी जानकारी आपको महासर्वे की लिस्ट आपको यहाँ पे जारी हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश भर्ती वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में। लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारा जो वर्ग 2 का रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। तो टोटल पदों की वृद्धि में बारे में बात करते हैं कि इसमें जो टोटल पद है वो 7,929 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है जारी की गई है और इसमें पोस्टिंग आपकी होने वाली है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आपके 7,082 पोस्ट निकाली गई है और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा आपकी कितनी पोस्ट है, 847 पोस्ट यहाँ पे पदों की जो भर्ती है की जानी है देखने को मिली है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। और अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, तो अगस्त में आपका रिजल्ट जो है वो आने की संभावना की जा रही है। ठीक है, जब तक ये कोर्ट केस आपका सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट जो है नहीं जारी किया जाएगा। तो ये हम आपको बता दें कि रिजल्ट जो आपका है वो कब जारी किया जाएगा, अगस्त महीने में आपको कभी भी इसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलने वाला है। आपकी जो भी हार्डशिप रही है उसमें आपके एग्जाम में कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, तो 6 से 5 नंबर आपको यहाँ पे जो भी हार्डशिप रही है उसमें आपको 5 से 6 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। पदों की वृद्धि के बाद बात करते हैं कि पदों में वृद्धि जो है उसमें प्रयास जारी है और पदों की वृद्धि जो है सभी विषयों में नहीं होनी है, केवल 3 विषयों में इसकी जो पदों की वृद्धि है वो की जानी है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से ही हो सकते हैं पास, क्योंकि इस बार जो स्कोर है बहुत ही कम बना हुआ है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था और नॉर्मलाइजेशन से ही हो सकते हैं इस बार क्या पास। ठीक है, कट ऑफ आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है सभी विषयों की क्या होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल जो फॉर्म है कितने भरे गए थे। तो यहाँ पे जैसा कि बता दें कि 49,358 पदों पर इसके जो है आपके स्टूडेंट द्वारा फॉर्म भरे गए थे, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी खाली है, हम यहाँ पे आवेदन जो है विषय वाइज कितने पद खाली है यहाँ पे आपको जानकारी को समझ लेना होगा। सबसे पहले हम गणित की बात करते हैं तो गणित के लिए आपको अति शिक्षा कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे कितने यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी, 756 और नॉन गेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 738 पोस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसएसटी की तो 300 आपको 238 और पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी और नॉन गेस्ट के लिए आपको 229 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको 249 पोस्ट रहेंगी अति शिक्षक के लिए और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 260 यहाँ पे पोस्ट जो देखने को मिलेंगी। संस्कृत की बात करते हैं तो 154 आपको देखने को मिलेगी और नॉन गेस्ट के लिए आपको 211 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश में वैकेंसी जो है इस बार देखने को मिलेगी। टोटल आपको गेस्ट के लिए 998 पोस्ट और नॉन गेस्ट के लिए आपको 974 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वहीं हम संगीत की बात करते हैं तो 111 आपको यहाँ पे मिलेगी गेस्ट के लिए और नॉन गेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 128 देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 भर्ती के रिजल्ट के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। क्वेश्चन चैलेंज की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन चैलेंज जो है जी हाँ किए गए हैं, और आपका जो बोनस अंक है कितने नंबर का मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आपको लास्ट में बताएंगे कि बोनस अंक आपका कितने नंबर का मिलने वाला है। 2 से 3 नंबर आपको बोनस अंक क्या है देखने को मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जो है हार्ड शिफ्ट वालों को 10 नंबर आपका देखने को मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है, सब्जेक्ट की, एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, संस्कृत, विज्ञान की क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो डीवी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं कि आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए, लेटेस्ट वाला कौन सा होना चाहिए, रोजगार पंजीयन रहे लेकिन लेटेस्ट वाला आपको रहना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, 12 पासपोर्ट साइज लगने वाली है। आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ में आपको जिस भी आपको ग्रेजुएशन किए हैं उसकी डिग्री भी आपको यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रिंट आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड रहेगा और ईडब्ल्यूएस का आपको प्रमाण पत्र रहेगा। कोई भी आपको त्रुटि है तो उसको आपको सुधरवा लेना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको टाइमिंग नहीं दिया जाएगा और वहाँ आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आप सभी डॉक्यूमेंट पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिदा का नाम, ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से लगने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो है क्या आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान सब्जेक्ट की। तो विज्ञान में आपके टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे हैं, तो बहुत ही कम इस बार पोस्ट जो है निकाली गई हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो क्या पदों की वृद्धि जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट में की जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी इंग्लिश में पदों की वृद्धि जो है नहीं की जाएगी। अति शिक्षक पद आपके जो कितने हैं, तो 982 पोस्ट हैं और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 988 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि गेस्ट के लिए आपको क्या कट ऑफ देखने को मिले, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाली है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 75 नंबर रहेगा और मेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 75 और फीमेल के लिए आपको यहाँ पे 67 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो 70 नंबर आपकी रहेगी मेल कैंडिडेट और 60 नंबर रहेगी फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 72 नंबर आपकी रहेगी मेल कैंडिडेट और 69 नंबर आएगी फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं तो 57 नंबर और 54 नंबर और एसटी के लिए आपको 61 नंबर और 59 नंबर आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है अति शिक्षक कैंडिडेट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं गैर अति शिक्षक के लिए तो नॉन गेस्ट के लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए 74 नंबर और 72 नंबर आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं तो 72 नंबर आपकी रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 71 नंबर रहेगी। एसटी के लिए आपको यहाँ पे 60 नंबर और एससी के लिए 65 नंबर आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि हम आपको बता दिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसा कि आपको बता दें कि पदों की वृद्धि जो है आपकी की जाएगी या नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि पदों की वृद्धि आपकी टोटल 3 विषयों में की जानी है। मैथ में कितने टोटल पोस्ट जो है खाली किए गए हैं, कितने पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है, तो 731 पोस्ट अति शिक्षक के लिए रहेगी, गेस्ट के लिए रहेगी और 739 पोस्ट जो रहेगी वो नॉन गेस्ट के लिए देखने को मिलेगी। ठीक है, हिंदी के लिए आपको यहाँ पे देख लेना होगा। एसएसटी के आपको अपने सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट देख लेनी है कि हमारे सब्जेक्ट में कितने टोटल पोस्ट जो है खाली हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा संगीत की अगर बात करते हैं तो 392 हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल की बात करते हैं तो 1377 हैं और माध्यमिक नृत्य शिक्षा की बात करते हैं तो 270 है और वर्ग 2 की बात करते हैं तो 7929 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो संबंधित विषय में आपको स्नातक होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में क्या रहा है, क्योंकि लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर हमारा जो शिफ्ट है वो हार्ड रहा है, तो क्या नंबर रहेगा, कट ऑफ आपको यहाँ पे किस शिफ्ट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी और आपकी क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। तो आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट के द्वारा एवरेज स्कोर बताया जा रहा है वो आपका 75 से 80 नंबर का रहेगा। 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 80 से 85 नंबर का एवरेज स्कोर बताया जा रहा है। 22 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 65 से आपके 70 नंबर है। इसमें 8 से 10 नंबर आपके घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 23 की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट तो आपको 75 से 85 नंबर, 23 की सेकंड शिफ्ट आपकी 75 से 80 नंबर और 27 की आपकी
आपकी 65 से 70 नंबर, और 27 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 55 से 60 नंबर आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 से 12 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ये आपके एक्सपेक्टेड शिफ्ट वाइज हम आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर बता दिए कि क्या इस एवरेज स्कोर जो है बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपकी क्या पदों की वृद्धि होगी तो नहीं होगी। अति शिक्षक के लिए आपको कितनी पोस्ट है तो 245 और नॉन गेस्ट के लिए आपको 256 है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की आपकी क्या कट ऑफ जाएगी तो 85 नंबर, और फीमेल कैंडिडेट की आपको यहाँ पे 80 नंबर। ओबीसी की बात करते हैं तो 81 नंबर और यहाँ पे 76 नंबर आपको देखने को मिलेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 78 नंबर आपकी रहेगी मेल कैंडिडेट, 74 नंबर आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए 73 नंबर और 68 नंबर आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट, और एसटी के लिए 71 नंबर और 64 नंबर आपकी रहेगी फीमेल कैंडिडेट। अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की गैर अति शिक्षक के लिए तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपको 85 नंबर रहेगा और 83 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ओबीसी के लिए 83 नंबर 81 नंबर, ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 83 और 81 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 82 और 80 रहेगा। एससी के लिए आपको 76 और 74 रहेगा, और एसटी के लिए आपको 72 और यहाँ पे 69 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया हिंदी सब्जेक्ट की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। वहीं अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कोई भी आपकी मैथ में सब्जेक्ट जो है नहीं बढ़ने को मिलेगी। अति शिक्षक के लिए आपके पद जो है खाली किए गए 731 है, और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 737 पदों पर इसकी भर्ती जो है की जानी है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज आपकी जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी तो यहाँ पे अति शिक्षक के लिए 75 नंबर और फीमेल के लिए आपको 72 नंबर। ओबीसी के लिए आपको 72 नंबर और 70 नंबर रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 71 नंबर और 69 नंबर रहेगी। एसटी के लिए आपको यहाँ पे 65 और 63 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी, और एसटी के लिए आपको 60 और 56 नंबर आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए। गैर अति शिक्षक की अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको 80 नंबर की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखने को मिलेगी और 75 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 78 नंबर और 73 नंबर फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 75 नंबर और 72 नंबर। एससी की बात करते हैं तो 70 और 65 नंबर, और एसटी की बात करते हैं 65 और 60 नंबर। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो संस्कृत में आपके क्या पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी तो नहीं होने वाली है। अगर हम अति शिक्षक पद की बात करते हैं तो 197 है, और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 203 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहेगी 78 नंबर से 75 नंबर। ओबीसी के लिए आपको 76 और 73 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी 74 और 73। एसटी की बात करते हैं तो 61 और 62 रहेगी, और एससी के लिए आपको 69 और 68 आपको देखने को मिलने वाली है। गैर अति शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपको 85 नंबर, फीमेल के लिए आपको 81 नंबर। ओबीसी के लिए आपको 80 नंबर और 78 नंबर मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 76 नंबर 74 नंबर। एससी के लिए आपको 73 और 70 नंबर, और एसटी के लिए आपको यहाँ पे 65 और 70 नंबर का आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में पदों की वृद्धि होने वाली है। अति शिक्षक कैंडिडेट के लिए आपको टोटल पद जो है आपके 219 है, और गैर अति शिक्षक के लिए आपको 221 पोस्ट यहाँ पे खाली की गई है। वहीं हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 75 और 70 रहेगा। ओबीसी के लिए आपको 69 और 65 रहेगा, और एसटी के लिए आपको 64 61 रहेगा, और एसटी के लिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 60 और 55 नंबर। गैर अति शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए 85 और 80 नंबर। ओबीसी के लिए आपको 75 और 71 नंबर। एसटी के लिए आपको यहाँ पे 63 और 55 नंबर, और एससी के लिए आपको 68 और 66 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि बता दें कि सब्जेक्ट वाइज हम आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गैर अति शिक्षा के लिए आपको माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन के बारे में, क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर जो है आप सभी सब्जेक्ट की बताते हैं लेकिन माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ नहीं बताते। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। जो कैंडिडेट माध्यमिक फिजिकल एजुकेशन से अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनके लिए आपकी जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जाएगी। गैर अति शिक्षक के लिए नॉन गेस्ट वालों के लिए आपकी जनरल के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 82 नंबर। ओबीसी के लिए आपको 78 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 74 नंबर। एससी के लिए आपको 70 और एसटी के लिए आपको
आपको देखने को मिलेगी, 64 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। टोटल फॉर्म की अगर बात करते हैं कि टोटल फॉर्म इसमें कितने भरे गए हैं, तो आपके 2067 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। और टोटल पद अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल पद कितने हैं, तो 175 इसमें पोस्ट जो है खाली की गई है। ठीक है, वहीं जनरल की अगर बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो 725, जिसमें से बस 14 पोस्ट इसमें क्या है, पोस्ट खाली है, वैकेंसी खाली है। ओबीसी की बात करते हैं तो 761 जिसमें फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और 16 इसमें पोस्ट जो वैकेंसी है खाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 255 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, जिसमें से आपके 15 पोस्ट जो है खाली की गई हैं। एसटी की बात करते हैं तो 7 है और एसटी के लिए आपको 3 यहाँ पे पोस्ट जो है खाली देखने को मिलेगी। गैर रैयती शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पे गैर रैयती शिक्षक के लिए आपको यहाँ पे क्या कटाप आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसा कि बता दें कि जनरल के लिए आपको 76 नंबर, ओबीसी के लिए आपको 73 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 71 नंबर और एससी के लिए 65 और एसटी के लिए आपको 61 नंबर। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है, 163 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।